शादी में परिवार जा रहा होता था तो ये लोग तीनों भाई बहन बोलते थे हम लोग नहीं जाएंगे। तो पापा बोलते थे कि अगर तुम साल भर पढ़े हो तब तो जाओ खेलने, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी पढ़े हो तो फिर क्या कर लोगे तुम, तो भी तुम जाओ खेलने। कि माता पिता जो उस समय थे जो आज है बिल्कुल वही है। मजाक में भी स्टूडेंट्स को कभी कहते थे कि ऑटोग्राफ लेना है तो ले लो, बाद में कठिनाई होगी। मैच हार के आ रहे थे तो अपना बैट गुस्से में नाली में फेंक दिया था। अगर मैं राजनीति में जाऊंगा तो चुनाव लड़के जाऊंगा। देश दुनिया में करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी आज 42 साल के हो गए। धोनी को दुनिया उतना ही जानती है जितना उन्हें या तो क्रिकेट ग्राउंड पर देखा गया या फिर जितना उन्हें 2016 में आई फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में दिखाया गया। लेकिन धोनी की शख्सियत के ढेरों अनकहे पहलू हैं, उनकी ढेरों अनकही कहानियां हैं। आज हमारे साथ है रांची के वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय कुकरेती, जो धोनी को क्रिकेट के मैदान पर उनका करियर शुरू होने के पहले से जानते हैं। हम उनसे क्रिकेट के मैदान और फिल्म के पर्दे पर दिखाई गई कहानी से अलग धोनी की कहानियां जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका IDTV इंद्रधनुष में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत बचपन से करना चाहूँगा। तो बचपन का धोनी, जब आपके दिमाग में जो छवि अंकित रही हो धोनी को, जब से आप जानते हो, लगता हो कि हाँ ये वो पहली छवि धोनी की, तब की छवि आज की छवि में फ़र्क क्या है और वो छवि कैसी थी? जमीन आसमान का फ़र्क है। पहले जो बचपन का धोनी था, 3 भाई बहनों का परिवार है उनका, जैसे उनके पिताजी भी बताते हैं। मैकॉन कॉलोनी में लोग रहते थे। धोनी का जन्म भी रांची में ही हुआ है। तो अगर कहीं शादी में परिवार जा रहा होता था तो ये लोग तीनों भाई बहन बोलते थे हम लोग नहीं जाएंगे, हमको दूध रोटी घर में छोड़, मम्मी दूध रोटी छोड़ दीजिए, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। बिल्कुल ये लोग तीनों भाई बहन एक तरह के थे। और जहाँ तक MS धोनी की बात है तो वो तो ऐसे नज़र ऊपर करके भी किसी से बात नहीं किया मतलब इतने अंतर्मुखी थे। जब वो बात करते थे तो नीचे देख के ही बात करते थे। कोई जब पूछता था तब नज़रें उठाते थे। और आज तो हम कहते हैं धोनी जो है वो, उनके जवाब भी बहुत नपे तुले भी होते हैं और उनसे सीखा जा सकता है। जी, ये धोनी के क्रिकेट मैदान पे जो उनका अवतार आज देखते हैं हम लोग, और तब के धोनी जब रांची की गलियों में क्रिकेट खेला करते थे, वो कहते हैं कि तमाम छोटे मैदान में जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, और वो इतने ज़बरदस्त हिटर थे कि रांची की जो छोटी छोटी टीमें थी उनको जब भी कोई मैच होता था, मोहल्ले के स्तर का मैच हो, डिस्ट्रिक्ट के स्तर का मैच हो, तो उनको बोरो प्लेयर के तौर पर लोग ले जाते थे। तो वो कहानियाँ कुछ याद है? देखिए, रांची में कैनवास बॉल क्रिकेट एक होता है। एक तो हम लेदर बॉल के क्रिकेट खेलते हैं जिसमें अभी धोनी खेल रहे हैं, जिसमें जो क्रिकेट होता है, और एक होता है कैनवास बॉल क्रिकेट जिसको हम लोग टेनिस बॉल क्रिकेट कहते हैं। तो एक समय था क्योंकि रांची में सैकड़ों टूर्नामेंट एक साल के भीतर 100 से ज़्यादा टूर्नामेंट हुआ करते थे। और कुछ खिलाड़ी ऐसे थे रांची के जो कि शायद जिला टीम में भी नहीं हो, लेकिन कैनवास बॉल के एक्सपर्ट माने जाते थे। कैनवास बॉल क्रिकेट के एक्सपर्ट माने जाते थे, उनमें धोनी एक थे। तो रांची का कोई ऐसा छोटा या बड़ा मैदान रहा नहीं होगा, गली कूचे का मैदान हो, जो रांची के बाहर का मैदान हो, गाँव का मैदान हो, जहाँ पर वो जा करके कैनवास बॉल क्रिकेट खेल करके नहीं आए। तो ये बताइए कि उस समय जब खेलते थे धोनी, और बतौर खेल पत्रकार जो है आपने उनको देखना शुरू किया होगा, तब कैसे थे? बतौर खेल पत्रकार से पहले भी मैंने उनको देखा खेलते हुए। जी। तो उनको जैसे मैंने कहा कि टेनिस बॉल क्रिकेट में तो जाते ही थे, साथ साथ किसी भी टीम से वो लेदर बॉल क्रिकेट में भी खेलने के लिए जाते थे, क्योंकि वो हिटर जैसा हम सब जानते हैं कि किस तरह के हिटर वो हैं। कैनवास बॉल क्रिकेट में हिटिंग का बहुत महत्व होता है। तो उनको उसी तरह से लेदर बॉल क्रिकेट के लिए, जिसको हम ड्यूस बॉल क्रिकेट कहते हैं, उसमें भी अलग अलग टीमों से वो खेलने के लिए जाते थे। और उन्होंने जब CCL ज्वाइन किया वृत्तिका खिलाड़ी के रूप में, उसके बाद से उनका जो है राइज, जो सही मायने में कहा जाए, वहाँ से राइज शुरू हुआ। सयाल में एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करता था, चैंपियंस ट्रॉफी, जी, भुरकुंडा के पास है। हाँ जी, भुरकुंडा वाले मैदान में। तो वहाँ पर मैं अंपायरिंग भी करता हूँ। तो जब मैं अंपायरिंग करने वहाँ पर जाता था तो वहाँ कहते थे कि रांची से खिलाड़ी आया था
आप ये मैदान देख रहे हैं ना, वो कहाँ 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 पर बॉल मारता है, वो उसका नाम धोनी है। मैं तो पहले से भी जानता था, लेकिन बाहर के लोग उस उसको तरीके एमएस को जानना शुरू किए, और वो जो सियाल में जो परफॉर्मेंस धोनी की थी जी उसने धोनी को एक अलग पहचान दिलाई। हालांकि लोकल क्रिकेट में सीसीएल की तरफ से ऐसा रहा कि बैड फेज था, तो उस साल वो स्कोर नहीं कर पाए। तो वहाँ टीम को जो देखा करते थे देवल साहे जी, स्वर्गीय देवल साहे जी, वो धोनी से उतने प्रसन्न नहीं रहा करते थे। तो धोनी के पिता पान सिंह जी, जो कि मैकॉन में काम करते थे, रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे, वो मैकॉन कॉलोनी से साइकिल में सीसीएल तक चले गए कि साहब मेरा बेटा को क्या हुआ। तो मेरा बेटा बोल रहा है कि मैं बहुत निराश है, जी। क्योंकि पान सिंह जी भी खुद फुटबॉल खेला करते थे और फुटबॉल के बहुत बड़े अच्छा, फैन। ये एक कहानी निकल के आई कि उनके पिता फुटबॉल के बहुत अच्छे जी प्लेयर हाँ, थे। पान सिंह जी फुटबॉल भी खेला करते थे, और फुटबॉल का मैच देखने के लिए साइकिल में 15-15, 16-16 किलोमीटर रांची के बाहर गांवों में जाया करते थे, जहां से वो बताते हैं कि आने में रात 9 बज जाता था। कभी साइकिल की चेन उतर गई या कुछ हो गया, तो वो सब चीज़ उन्होंने, मतलब ये बात है, जैसे फिल्मों में दिखाया गया कि धोनी जब क्रिकेट के प्रति उनकी दीवानगी थी और पिता की बार बार नसीहत होती थी कि पढ़ाई पे ध्यान दो या नौकरी पे ध्यान दो, लेकिन खुद भी उनके अंदर वो कहीं ना कहीं देखिए जी, हाँ, खुद भी उनके कहीं ना कहीं था जी डरते वो जरूर थे जी डरते तो जरूर थे, क्योंकि देखिए वो मैकॉन में बहुत एक सामान्य सी नौकरी से रिटायर हुए थे, और डरते इस मामले में थे। कोई भी पेरेंट चाहता है कि बेटे का करियर जो है, नौकरी हो जाए, सब कुछ हो जाए ठीक ठाक। तो जब जहाँ तक शुरू करने की बात है, तो उन्होंने रोका कभी उसको नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो खुद तो रात में जग करके यूरोपियन फुटबॉल और वर्ल्ड कप फुटबॉल देखा करते थे, और कहाँ कहाँ साइकिल में खुद चले जाया करते थे मैच देखने के लिए। तो खेल का शौक तो उनको पहले से था ही। माही ने भी कहा है कि मेरे पापा बोलते थे कि तुम पढ़े हो साल भर, जी तो कहता था कि पापा को तो पता ही पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो लेकिन तो कल तो फिर तो मैच है। तो फिर पापा बोलते थे कि अगर तुम साल भर पढ़े हो तब तो जाओ खेलने, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी पढ़े हो तो फिर क्या कर लोगे तुम, तो भी तुम जाओ खेलने। ये एक अप्रोच था उनका उनके पिताजी अपने का बेटे के लिए, जिसने माही को जो है एक आज़ादी दी, जी जो करना चाहा वो जी करके आ गया। तो माही के माँ पिता, उनके परिवार से भी आप क्लोज रहे हैं। आप चूँकि मूलतः उत्तराखंड से आते हैं और धोनी भी उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंडियों का एक यहाँ पे अलग परिवार है, पारिवारिक मिलन समारोह भी होता है। तो उनके माता पिता, उनकी बहन, उनके भाई, इनसे जब बात होती थी धोनी के बारे में, तो वो क्या कहते थे? उसकी कुछ स्मृतियाँ हो तो साझा किया जाए। उनके माता पिता, जब धोनी MS धोनी नहीं था, आज MS धोनी है, जो धोनी पहले था, जो धोनी आज है, उसके माता पिता जो उस समय थे, जो आज है, बिल्कुल वही है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड भ्राता संघ, जैसा कि आपने कहा, उसके वो संरक्षक भी हैं, तो हम जाते रहते हैं उनके पास। बिल्कुल भी वो नहीं बदले हैं, और बिल्कुल एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली की तरह जो है उनका रहन सहन है। भले ही अट्टालिका में रहते हैं, लेकिन खाना उनका उसी तरह से बनता है जैसे पहले बना करता था। खुद आंटी सब्जी लेने के लिए जाया करती हैं जिस तरह से पहले जाए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा MS धोनी के बारे में भी। आज भले ही या कुछ संपत्ति उनके पास हो, लेकिन उनकी सोच जो है वो कहीं पर भी वो जो है विचलित नहीं हुई है। जहाँ पर थे, रेडिसन ब्लू का एक वाकया मुझे याद है। भारतीय टीम रांची में खेल रही थी, तो GSC स्टेडियम में मैच था, तो वो घर से आते थे, मतलब एक छूट रहती है BCCI की तरफ से, अगर लोकल कोई खिलाड़ी वहाँ इंडिया टीम में है तो अपने घर में रह सकता है। तो ऐसा करते थे वो, जैसे प्रैक्टिस के लिए आए तो टीम के साथ रुक गए, रात को घर चले गए। तो मैं अंपायर्स के साथ ड्यूटी में था उस समय, मुझे लाइजन में जी। तो रेडिसन होटल मेरा भी जाना रहता था कि अंपायर से वहीं ठहरते थे। तो मैं देख रहा था वहाँ से MS धोनी आए, तो कुछ खाया होगा उन्होंने, तो काउंटर पर बिल पेमेंट कर, क्योंकि खिलाड़ियों को DA मिलता है और जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो मिलता है, लेकिन जो खुद और खर्च करते हैं उनका बिल पे करके तब जाते हैं। तो 1100 या 1150 रुपये का उनका बिल है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चैलेंज कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहस कर रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि
उनका जो सोच जो है एकदम सामान की तरह है। जी। इतना पैसा हो गया, मैंने क्या खा लिया, हाँ, ये उनका कहना था। हाँ। मतलब एक जो मिडिल क्लास के जो एक हम लोग सोच रखते हैं, बिल्कुल सोच में कहीं उनके बदलाव नहीं आया है, बिल्कुल उसी तरह से अभी भी सोचते हैं। आपने कब नोटिस किया या रांची के लोगों ने कब नोटिस करना शुरू किया कि रांची की गलियों में छक्के लगाने वाला या ये लंबे शॉट्स मारने वाला बोरो प्लेयर के तौर पे खेलने वाला खिलाड़ी जो है वो कभी भारत के लिए भी खेल सकता है? ऐसा नोटिस कब करना शुरू किया आप लोगों ने? धोनी को हम लोग कहते हैं इंट्रोवर्ट, शायद हैं भी। स्कूल के समय की बात है, उनके मन में कहीं ना कहीं रहा होगा कि कहाँ पहुँचना है, क्योंकि वो मजाक में भी स्टूडेंट्स को कभी कहते थे कि ऑटोग्राफ लेना है तो ले लो, बाद में कठिनाई होगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से डिटर्मिनेशन तो उनके अंदर था ही। जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे ऐसा लगता तो नहीं था, क्योंकि उतना ही प्रैक्टिस वो करते थे जितना और लोग करते हैं। उनके साथ खासियत क्या थी, मैं ऐड करना ये ज़रूर चाहूँगा कि क्लिक किया है उन्होंने, समय पर क्लिक किया है। बहुत लोगों को होता है अवसर मिलता है, क्लिक नहीं कर पाते। हालांकि पहली पारी उनकी 0 पर पहली गेंद पर चली गई थी। हाँ, 2007 दिसंबर में जो बांग्लादेश। दूसरा भी 7 या कुछ रन ऐसा ही कुछ। दूसरा भी 7 उस टूर्नामेंट में तो नहीं था, तो सौरव गांगुली ने उनको फिर आगे की सीरीज में किया। वहाँ उन्होंने जो पारी खेली अविस्मरणीय, अगले सीरीज में सबको याद है। एक तो है कि उन्होंने क्लिक किया है, और उनके साथ हम आज भी कहते हैं, और वो माही खुद भी कहते हैं कि कोई काम कोई और करता है तो असफलता हासिल होती है, और मैं करता हूँ तो सफल हो जाता हूँ। उसका एक कारण यही है कि आप लोगों की दुआ और लोग जो मेरे बारे में सोचते हैं भाई। तो मुझे तब लगा था क्योंकि हिटिंग जो उनकी हिटिंग थी ना, वो उनकी हिटिंग बिल्कुल ही और खिलाड़ियों से अलग है। उस समय वो RMCH के मैदान में एक टूर्नामेंट खेलने के लिए आए थे, जिसको रिम्स कहते हैं। हाँ, अब रिम्स, पहले वो RMCH के नाम से आता। वहाँ एक छोटा सा ही मैदान था, वहाँ पर किसी टीम से खेलने के लिए आए थे, वहाँ पर मैं भी था। वहाँ पर उन्होंने 3-4 छक्के जो लगाए थे वो बिल्कुल लगे थे कि वो जो है उसका क्लास ही अलग है। उससे लग रहा था कि धोनी जो है वो औरों से अलग है। रणजी ट्रॉफी में जब बिहार की तरफ से रणजी ट्रॉफी में खेल रहे थे MS धोनी, बंगाल के खिलाफ इन्होंने एक शतक लगाया था। उस समय बिहार के खिलाड़ी भी चकित हो गए थे, और बंगाल के खिलाड़ी भी। तो बंगाल की जैसे टीम जहाँ पर उत्पल, वो मतलब स्टार स्टडेड टीम थी, उनके खिलाफ, तो वो जो पारी बिल्कुल ही अलग तरह की पारी थी। देखिए, पारी तो शतक तो बहुत लगते हैं, लेकिन किस तरीके से शतक लगा, किस तरह की पारी वो थी, वो मैटर करती है। तो जिस क्लास की वो पारी थी, उसी से मुझे उस समय लगा था कि आगे जाएगा। और उसके बाद इंडिया ए टीम में जब सिलेक्शन हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया, 2 शतक लगाए, और टीम वहाँ पर विजयी होकर के आई। वो समय था, और उसके बाद सिर्फ वेटिंग पीरियड ही था। वो जून जुलाई में वो खेले होंगे इंडिया ए से, और दिसंबर में उनका कॉल आ गया। उनके भाई नरेंद्र भी उन बॉल फेंक कर प्रैक्टिस कराया करते थे। हाँ, ये नरेंद्र का ही कहना है। भाई नरेंद्र और महेंद्र में उम्र का बहुत फासला है, तकरीबन 9-10 साल का फासला होगा। तो नरेंद्र धोनी क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि उनका जो घर था मैकॉन के स्टेडियम के ठीक पीछे ही था। तो जब टीम नहीं खेल रही होती थी तो बच्चे वहीं पर खेलते थे, मैदान में ही खेलते थे। ये लोग बड़े भी वहीं पर हुए, सारे जो जैसे और लोग खेलते थे वैसे उसी तरह से ये लोग भी खेलते थे। तो नरेंद्र बॉलिंग करता था भाई को, तो छोटे भाई को चलो तुमको हम खिलाते हैं। हालांकि उसके बाद नरेंद्र जो है उसके बाद अल्मोड़ा चले गए, उत्तराखंड है, तो वहाँ पर वो और जब ये स्टार बने, या उसके बाद वापसी 10-11 साल के बाद उनकी वापसी रांची में फिर से हुई। अच्छा, पिक्चर में उनकी जो उनमें नरेंद्र नहीं दिखते हैं, तो उसकी एक वजह यही रही होगी। वजह वही है, वजह बिल्कुल यही है कि MS जब से इंडिया ए से लेकर के शुरू हुई उनकी यात्रा, जैसे मैंने पहले बताया उम्र में फासला था वो अपने तो जब से वो यात्रा शुरू हुई है उस समय वो वहाँ नहीं थे, और जब वो क्रिकेट 2-3 साल खेल लिए होंगे तब वापस रांची आए। जो पारिवारिक समारोह होते हैं, जब उत्तराखंड भातृ संघ का समारोह होता है, या जब पारिवारिक तौर पे आना जाना होता है, तब महेंद्र सिंह धोनी कैसे रहते हैं? अगर कोई अनुभव हो इसके बारे में तो। आपको शायद मालूम हो कि नरेंद्र की जब शादी यहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में थे, लेकिन उस शादी में नहीं थे। अच्छा, इससे यह साबित नहीं होता है कि उन्होंने इग्नोर किया। इससे यह साबित नहीं होता है कि वो जान करके नहीं आए।
जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई पारिवारिक समारोह होता था, कहीं पर होता था, ये लोग अवॉइड करते थे जाना। तो MS धोनी इस मामले में बिल्कुल अलग है। पहले भी वैसे थे जैसे आज। पहले वो कहते थे कि रिटायर होने दीजिए, तब मेरे को कोई नहीं पूछेगा, जी तब आऊँगा मैं। जी और अब आप देख ही रहे हैं, रिटायर तो हो गए हैं वो, जी लेकिन ऐसा स्टारडम किसी खिलाड़ी का है। इस IPL में आपने देखा होगा, लग रहा था IPL में सिर्फ धोनी 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 हाँ। धोनी हो रहा है और तो कुछ हो नहीं रहा है। जी तो अब हम देखते हैं, लेकिन धोनी एक ऐसी शख्सियत है, अप्रोचेबल नहीं है। जी जब अनिल कुंबले को क्रिकेट छोड़ना था, VVS लक्ष्मण को क्रिकेट छोड़ना था, जी श्रीकांत को चयनकर्ता प्रमुख के रूप में धोनी से बात करना था, तो उससे संपर्क कोई भी इनमें से कोई भी नहीं कर पाए। आशीष नेहरा का वही कहना है, विराट कोहली का ही कहना है, उस अप्रोचेबल नहीं है। संपर्क उनसे करना सबसे मुश्किल है, लेकिन जब आपके आमने सामने इस तरह से वो बैठ जाएंगे जी। तो वही 20 साल पहले वाले, 15 साल पहले वाले धोनी रहेंगे। उनके आचरण में कोई अंतर नहीं आया। अंतर बस इतना ही आया है कि आप उनके सामने अप्रोचेबल वो नहीं है, आप उनसे जल्दी मिल नहीं सकते, यही है बस, बाकी वो वही है। हाँ, धोनी को दुनिया कैप्टन कूल के रूप में जानती है। ये जानती है कि वो हर हाल में जो है वो बहुत कूल रहते हैं, बहुत विषम परिस्थितियां हो तब भी हैं। कभी आपने धोनी को गुस्सा करते, कभी क्रोधित होते, आपकी जानकारी में है क्या? नपातुला उनका व्यवहार होता है। गुस्सा तो सबको ही आता है, लेकिन आप उस गुस्से को किस तरह से जाहिर करते हैं, नहीं करते हैं, उस गुस्से को पीते हैं या कब जाहिर करते हैं, ये बहुत महत्व रखता है। अंपायरों का भी कहना है, जो अंपायरिंग करते हैं, और उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ियों का भी कहना है, गुस्सा तो करते हैं। अंपायरों का कहना है कि अपनी बात, जैसे हम कहते हैं ना, अंपायर का कोई डिसीजन हुआ, उससे संतुष्ट नहीं हुए, अपनी बात को वो उस समय बोल देते हैं जिस समय पता रहता है कि कैमरा नहीं चल रहा है, या ब्रेक है, या ओवर का 2 ओवर के बीच में जब विज्ञापन चल रहे होते हैं। तो ये 2 अंपायरों ने मुझको बताया है, क्योंकि मैं अंपायर्स के साथ यहाँ पर रहता हूँ। ये सवाल जो आपने मुझसे किया, ये संदर्भवश ये बात भी आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, वो रिएक्ट करते, अपनी बात को रख देते हैं। जहाँ तक गुस्से की बात है, तो जब वो जिला क्रिकेट खेल रहे थे, टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो उन्होंने मैच हार के आ रहे थे, तो अपना बैट गुस्से में नाली में फेंक दिया था, घर होटल रूम पहुंचने से पहले। मतलब हार की वजह से? हार की वजह से, फर्स्ट हार की वजह से। और एक बार और संतोष लाल जो अब नहीं रहे, उनका, उनसे ही मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ही कहा था कि एक मैच और हम लोग हारे थे, उस नाराज़ किसी चीज़ में, तो एक ट्रे वगैरह था होटल में, कुछ शीशे का कुछ सामान था, उससे हम पटक करके उन्होंने तोड़ दिया था। तो गुस्सा क्या होता है? गुस्सा तो एक सामान्य सी चीज़ है, और सबको ही आता है गुस्सा। लेकिन जब तक हम इनको जो मिस्टर कूल, कैप्टन कूल के रूप में हम लोग जो जानते हैं, वो इसलिए जानते हैं क्योंकि वाकई में वो चीज़ों को उसी तरह से लेते हैं जी, जिस तरह से लेना चाहिए आज, और इस चीज़ को दूसरों को भी इससे सीखना चाहिए। आपने खुद MBA यानी मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, और धोनी को अगर मैनेजमेंट के नज़रिए से देखना हो, एक मैनेजमेंट के विद्यार्थी के तौर पे, उसके अध्येता के तौर पे देखना हो, तो आप धोनी को कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं कहूँगा कि देश में क्रिकेट को जो देखने वाले हैं, क्रिकेट को समझने वाले हैं, सचिन तेंदुलकर और MS धोनी। इन खिलाड़ियों को जो क्रिकेट समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी न खिलाड़ी को, न देश, न किसी जन पब्लिक को, न किसी क्रिकेट प्रेमी को उस तरह से क्रिकेट समझ आता है, और उस बिल्कुल अलग तरह से क्रिकेट को रीड करते हैं, बिल्कुल अलग तरह से क्रिकेट को इन्होंने आत्मसात किया हुआ है। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, तो एक धोनी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन मैं कहूँगा, इसलिए क्योंकि खिलाड़ी और स्किल और टेक्निक उसको एक अलग रख दीजिए, बिल्कुल अलग रख दीजिए। उसके अलावा आप देखिए, उनसे कभी बात करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि वो जो पुराने महेंद्र सिंह धोनी थे, अब उस तरीके से नहीं मिलते हैं। मतलब रांची के लोगों की, जिन्होंने उनको गलियों में खेलते देखा था, जिन्होंने उनको मैदानों में खेलते देखा था, आज उनका संपर्क नहीं हुआ था। स्वाभाविक तौर पर एक खिलाड़ी जब स्टार बन जाता है तो उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत सारी व्यस्तताएं भी होती हैं, तो सबके लिए। तो क्या धोनी है उतने सहज? ये बिरसा स्टेडियम में एक मैच चल रहा था, हमारा होली मिलन समारोह था, उत्तराखंड भ्रातृ संघ का होली मिलन समारोह था, और इंसिडेंटली वो उनके ही घर में था, उस दिन उनके ही घर में था, और MS धोनी को उसी दिन बाहर भी जाना था। तो मैं चला गया बिरसा स्टेडियम में, वहाँ एक
स्टेट बैंक और किसी का एक मैच था और उसके बाद वो वहाँ पर आए हुए थे। तो मैं इधर खड़ा, मैदान के बाहर खड़ा था, वेट कर रहा था कि बाहर अंदर से बाहर आएंगे। तो वो वहाँ से बाहर आ रहे थे, बाहर आए तो उनके साथ हुजूम आ रहा था। तो मैंने उसको बोला कि माही ऐसा ऐसा है, तुम्हारे घर में है, तो थोड़ी देर अगर रहोगे तो कुछ लोग मिल लेंगे। तो उसी बीच में मैंने देखा पूरा हाथ सफ़ेद है, यहाँ से टी शर्ट पहना हुआ था, हाथ ऐसे 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 ऐसे। मैंने ये क्या हुआ है? तो बोला इनकी कृपा है। तो कृपा क्या थी? उसको पकड़ने छूने में सारे स्क्रैचेस उसके हाथों में, और वो सफ़ेद जो ऐसे होता है, तो सारा सारा पूरा का पूरा दाग था। अच्छा। एक तो ये इंसिडेंट है, तो कहाँ से कोई ऐसा मिल सकता है किसी के साथ? दूसरा है, मैंने एक बार कहा था उससे कि देखो तुम मीडिया से दूरी बना करके रखते हो। बोला दूरी हम बना के नहीं रखते भैया। हुआ क्या था, जैसे फोटोग्राफर की एग्जांपल दिया उसने, फोटोग्राफर का एग्जांपल दिया कि एयरपोर्ट में मैं जाता हूँ तो फोटोग्राफर लोग रहता है, तो बोलता है कि फ़ोटो खींचना चाहता है। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है चलो खींच लो। फ़ोटो खींचेंगे तो फिर बोलेंगे कि ऐसे होइए और वैसे होइए, उनको एक स्टाइल चाहिए होता है फोटोग्राफर का। ठीक है, वो कर लिया। फिर आगे जाएंगे, फिर बोलेंगे एक और, अब ऐसे अब ऐसे। बोला उसका कहना था कि ऐसा नहीं है कि हम अगर खड़े हो जाएं तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, जब तक हम ओझल नहीं हो जाएंगे तब तक उनका लेंस मेरा पीछा करता रहेगा, तो मैं कहाँ तक करूँ। इसी में निराश होकर के एक बार उसने कहा था, उस समय दिसंबर का समय था और न्यू ईयर आ रहा था, वो रांची में था, तो मैं घर में मिलने गया था उससे। एक लाइन उसने कही थी, मैंने बोला कि घूमने वूमने के लिए क्या प्रोग्राम है? तो बोला ये चार दीवार ही मेरा दुनिया है। क्योंकि उस समय इसकी फ़ैन फॉलोइंग ऐसी थी कि कहीं बाहर निकलता था तो लोग जो है इतने आ जाते थे। पहले तो उसके घर के बाहर ही, घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। बहुत सारे इंसिडेंट्स मुझे याद हैं। एक उद्घाटन करने के लिए वो आ गए थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग मोराबादी में जो दशमी के दिन रावण जलने के बाद जो सीन होता है ना, वो वही सीन सर्कुलर रोड में हुआ था। दूसरा, राष्ट्रीय खेल जब हुए थे 2011 में रांची में हुए थे, तो मैं MS धोनी वो चले गए थे, सुदेश महतो शायद खेल मंत्री रहे होंगे, वहाँ पर चले गए थे। उस दिन जो है मेन स्टेडियम, एथलेटिक्स स्टेडियम में वहाँ पर थे। उस दिन वहाँ से बाहर निकलने में सबको, किसी को 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट इसलिए लग गया क्योंकि पता था कि MS धोनी वहाँ पर मौजूद है। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ से किसी के साथ कैसे करके फ्री हो सकता है? हाँ, मतलब ये हम समझ नहीं सकते हैं, ये तो वही जानते हैं जी। इसीलिए उनका मोबाइल भी ऐसा रखा हुआ है, अगर वो किसी को कॉल करेंगे तो उनका वो नंबर नहीं आएगा और कॉल बैक नहीं होगा उससे। आमतौर पर रांची में चर्चा होती है कि क्या धोनी का मुकाम, अगला मुकाम राजनीति है। मतलब मैं सिर्फ एक अंदाजे के हिसाब से आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कभी आपने कोई भाव पढ़ा, कोई समझा, या आप उनका व्यक्तित्व जो आपने देखा, आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में अगला उनका मुकाम होगा? सबसे पहला है तो अभी क्रिकेट उनको बुला रहा है, अभी क्रिकेट में है उनके लिए समय, क्योंकि जहाँ से वो खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स, वहाँ उनके लिए अभी जगह है। खिलाड़ी तो ठीक है, खिलाड़ी तो जब तक चाहे तब तक खेलेंगे, वो जिसको चाहे उसको खिलाएंगे भी, लेकिन वहाँ पर उनका मुकाम, उनका कद ऐसा है, वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया सीमेंट्स में। लेकिन अभी उनको वहाँ पर बहुत महती जिम्मेवारी मिल जाएगी। उसके अलावा टीम इंडिया में भी कुछ ना कुछ उसको मिल सकता है। ये दो तो पहले वहीं है। जहाँ तक राजनीति की बात है तो संकेत था पहले उनका, लेकिन वो ऐसा नहीं है उनका कि मैं यहीं जाऊंगा चाहे वहीं जाऊंगा। हाँ, इतना जरूर कहा था कि अगर मैं राजनीति में जाऊंगा तो चुनाव लड़के जाऊंगा। अच्छा, धोनी का के अंदर जो किसान है, धोनी के अंदर जो उद्यमी है, धोनी के अंदर और भी तमाम व्यवसाय हैं उनके नाम पे, उनकी कंपनी के नाम पे, ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पे। तो ये जो पक्ष है उनके व्यक्तित्व का, इसके बारे में अगर कुछ रोशनी डाल सकते हैं आप। देखिए, MS धोनी क्या करेंगे कल के दिन, वो तो शायद उनके परिवार को भी नहीं पता होता। सारे निर्णय वो अपने बचा के रखते हैं। इवन जब कप्तानी छोड़ी तो जो झारखंड टीम के मेंटोर के रूप में उस समय वो महाराष्ट्र में थे, तो जब उन्हीं के साथ दिन भर बिताया और शाम के समय जब और खिलाड़ियों को पता चला कि उन्होंने तो छोड़ दिया कैप्टनसी, तो कमरे में गए तो MS ने कहा कि अच्छा टीवी देख के आ रहे हो क्या? मतलब नहीं बताया। ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने टेस्ट मैच से
खेलना छोड़ने का फैसला किया तो टेस्ट मैच के बीच टेस्ट मैच में कहा कि 2 मिनट बात करनी है प्लेयर्स को, तब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। यहाँ से आईपीएल के लिए जब वो खेलने के लिए गए, चार्टर्ड प्लेन से टीम लेकर के सारे खिलाड़ियों को गई थी, 15 अगस्त का दिन था वो, यहाँ पर सब कुछ सामान्य था, वहाँ जाके कह दिया कि मैं वनडे क्रिकेट भी छोड़ रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे कल, ये कोई भी नहीं जानता है। और जहाँ तक उनके अंदर जो जो चीज़ है, तो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें, क्रिकेटर तो है ही। आपको शायद पता होगा कि फुटबॉल कितना अच्छा खेलते हैं, रांची जिला से बैडमिंटन में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कंप्यूटर गेम के वो मास्टर हैं, जो खेल वो पकड़ते हैं। अभी जो टीम प्रैक्टिस करती है फुटबॉल, टीम के खिलाड़ी कहते हैं कि उनसे तेज रनर 22 गज का, मुझे तो लगता है दुनिया में सबसे तेज रनर जो 22 गज जो एक रन लेने के लिए पूरा करना पड़ता है, उनसे ज़्यादा शायद ही तेज कोई होगा, चीते की तरह दौड़ते हैं। जहाँ तक अंदर की बात है तो उनके मन में भी बहुत कुछ है, मतलब कुछ भी चाहे वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इस तरह की प्रतिभा है उनमें कि जिस चीज़ पर हाथ डाल देंगे ना, वो चीज़ वो कर लेंगे। चाहे वो कहीं नया खेल शुरू करना चाहेंगे कल, तो उस खेल में भी उनकी दक्षता उसी तरह से होगी। धोनी को अगर परिभाषित करना हो खिलाड़ी से इतर, तो एक दो पंक्तियों में आप कैसे परिभाषित करेंगे उनको कि धोनी ये हैं? अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जिससे कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है। और इस काबिल वो हैं कि सिर्फ क्रिकेट के फील्ड की बात को छोड़ दीजिए, क्रिकेट के इतर भी उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जो कि हमें दैनंदिन जीवन में हर लोगों के काम आए, और ऐसे गुण लोगों में होने चाहिए। आप स्टूडियो में आए, आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।